जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम थोड़ा देर से जीना शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त आ जाता है। सोचिए जरा, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी धरती पर बिताई, अब उसकी आखिरी विदाई अंतरिक्ष में होगी। जी हाँ, बहुत जल्द इंसान की राख अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। नासा ने इसका ऐलान कर दिया है। मिशन का नाम है एशेस टू स्पेस। जी, इस मिशन में किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी सिर्फ 1 ग्राम राख एक छोटे से सैटेलाइट में रखी जाएगी। करीब 1000 लोगों की एशेस एक साथ भेजी जाएगी। ये सैटेलाइट कई साल तक धरती के चारों ओर घूमेगा और फिर धरती पर लौटने के दौरान खुद जलकर खत्म हो जाएगा। नासा ने इसे यादगार आखिरी विदाई कहा है। मतलब अब आखिरी सफर भी ग्रैंड बनाया जा रहा है। लेकिन जिस आखिरी सफर को इंसान इतना खास बना रहा है, उससे पहले जो जिंदगी मिली है, क्या आप उसे भी उतनी ही अहमियत से दे रहे हैं या फिर जी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत में यह है कि 100 में से 99 लोग अपनी सेहत का तो सही से ख्याल तक नहीं रखते हैं। पूरी जिंदगी किसी ना किसी दर्द में काट देते हैं। जबकि दर्द कोई बीमारी तो नहीं, दर्द होता है शरीर की एक चेतावनी की तरह। जब शरीर के अंदर कहीं स्वेलिंग होती है, कहीं नस दब जाती है, कहीं थकान हद पार कर देती है, यह तनाव अंदर ही अंदर नुकसान करने लगता है, तो बॉडी पेन के जरिए बॉडी ही सिग्नल देती है, रुको, अब सेहत का ख्याल रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक गोली ली, दर्द दबाया और फिर वही भाग दौड़ में लग गए। जबकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। अब जैसे सीने में दर्द, जब बाईं तरफ दर्द हो, जबड़े या दांत का दर्द अगर आपको महसूस हो, सांस फूलने लगे, पसीना आए, तो ये सीधे दिल का अलार्म है। लगातार बढ़ता पेट दर्द, बार बार उल्टी या दर्द के साथ कमजोरी महसूस होना, ये मामूली नहीं है। गर्दन और कंधे का दर्द जो मोबाइल देखने से बढ़ता है, वो मांसपेशियों की कमजोरी की चेतावनी है। अब देखिए ज्योत्सना, हाथ पैरों में जो झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या फिर नसों की ये बीमारी का सिग्नल होता है। सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, सूजन, जलन, ये आर्थराइटिस का इशारा है। याद रखिए, दर्द होना गलत नहीं है, गलत है इस दर्द को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये शरीर की आखिरी नहीं पहली चेतावनी होती है। जो समय रहते समझ गया वो बीमारी से बच गया, और जो हर दर्द को नॉर्मल कहकर टालता रहता है, फिर वो जिंदगी से समझौता करता जाता है। स्वामी जी, आज इंसान अंतरिक्ष में एशेस भेजने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि शरीर की हिफाजत की जाए, क्योंकि आखिरी विदाई एक दिन तो सबकी हो ही जानी है। लेकिन सेहत तो जीते जी इस जिंदगी के लिए जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, एक एक अंग प्रत्यंग को ठीक करने के लिए आज हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर रहे हैं। वैसे हम पावर योग से शुरू करते हैं, वो भी होगा, लेकिन ये थोड़े थोड़े अभ्यास ऐसे करके पहले योग के लिए अपने शरीर को योग्य बनाते हैं। मेरे साथ यहाँ देखो, सार्थक हैं, छोटे से बाबू अवी जी हैं, अवनीश जी, ये भी बड़े योगी हैं। इन्होंने मधुमेह को पराजित कर दिया है। दिलीप जी ने सर्वाइकल स्पोनाइटिस को, कीर्ति जी ने प्रोस्टेट को, और जो है मतलब बड़े बड़े लाभ 114 से 85 वेट कर लिया है। कृष्णलाल जी, इन्होंने भी प्रोस्टेट को, भावना गोस्वामी जी ने पूरे आँखों की बचपन की समस्या को, और अर्चना जी ने भी बचपन से देखा था हमको, और अब तो 25 साल हो गए, अब तो पूरी दृष्टि अच्छी हो गई है उनकी। ऐसे बड़े बड़े रोगों को हम हराते हैं योग से। माता कौशल्या ने भी बोले, बाबा जी बस योग से नई दृष्टि मिल गई। मेरे दाएं बाएं आज बड़े बड़े योगी हैं यहाँ पर, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये यहाँ से शुरुआत करते, और फिर उसके बाद ये तो एक एक अंग प्रत्यंग को, और इसके साथ साथ मेथी का पानी पिला देते हैं। अंकुरित मेथी बड़ी अच्छी हो जाती है अंकुरण होने के बाद में, मेथी भी। फिर एलोवेरा, गिलोय पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये, और फिर गोधन अर्क और हनी मिला देते हैं, तो ये सप्तामृत हो जाता है, सारे दर्द खत्म। फिर नहीं तो दशमूल का दशामृत,
फिर पीड़ांतक क्वाथ का पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, हाँ दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें बंद कराते हैं। नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए मोरिंगा बड़ा ज़बरदस्त है। मोरिंगा नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए और मसल्स को ताकत देने के लिए स्पिरुलिना, ये नेचुरल चीज़ें हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज हमने ये ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ, और ये सब अभ्यास खड़े होकर के भी कर सकते हैं। ये जितने भी अभ्यास हमने सूक्ष्म व्यायाम के करवाए ये भी, और फिर खड़े होकर के सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं, दंड बैठक भी थोड़ा करा देते हैं। तो एक तो एलोपैथी में लोग बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। हाँ भाई, जब आपके पास मोरिंगा है तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली खानी ज़रूरी है, और उसके साइड इफ़ेक्ट जितने भी हम सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं। अब ये जो बालक अब तो अच्छा हो गया है सार्थक, ये अभी छोटे छोटे बाबू, इनको एलोपैथी की दवाओं से ही शुगर हुई थी, अब तो इन्होंने उससे अपने आप को मुक्त कर लिया है। लेकिन सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्रॉक इनर, ये सब जो है सिंथेटिक चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया लोगों ने। तो आज हम सबको बताएंगे कि भाई ये एक तो योग कर लो, छोटे छोटे उपाय अपना स्वामी लो। जी, भाई ये हमारा छोटा बाबू भी देख देख के पूरा योग कर रहा है। सबसे पहले तो आप यही सिखा दीजिए लोगों को कि कितना दर्द बर्दाश्त करना चाहिए, और कब दर्द ऐसा है जो गोली खाने की से नहीं बल्कि थोड़ा सा आराम करने से ठीक हो सकता है, क्योंकि आजकल तो बात बात पर गोली खाने का चलन हो गया है।